तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे इससे रिलेटेड रूल कि किस तरीके से एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं, और कुछ एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। आज इस टॉपिक पर मोर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। रूल को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। रूल ये था कि सबसे पहले परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के बाद एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करना होता है। एटॉमिक रेशो के लिए परसेंट कंपोजिशन जो ऊपर आपने कैलकुलेट किए इसको डिवाइड करने हैं एटॉमिक वेट ऑफ ईच एलिमेंट से। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज द सिंपल रेशो। सिंपल रेशो कैलकुलेट करने हैं। सिंपल रेशो के लिए एटॉमिक रेशो जो आप कैलकुलेट करते हैं सेकंड स्टेप में, इसको डिवाइड करने हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशो से। ये कैलकुलेट करने के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको डिटरमाइन करने हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ से जो रेशो आएगा इट रिप्रेजेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला, और एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करना है तो आपको आएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। n कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड को डिवाइड करते हैं हम एटॉमिक वेट से। सॉरी, यहाँ पर एटॉमिक वेट के बदले हम लेते हैं एम्पेरिकल मास। सो एम्पेरिकल मास हम एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में गिवन होता है। चलिए एग्जांपल करते हैं। पहला एग्जांपल है एक कंपाउंड से आपको जिसकी एम्पेरिकल फार्मूला आपको डिटरमाइन करने हैं। एम्पेरिकल फार्मूला और इस कंपाउंड का वेट दिया है आपको, वेट ऑफ कंपाउंड गिवन है क्वेश्चन में। वेट ऑफ कंपाउंड है 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम्स। इस कंपाउंड ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और इस कंपाउंड में कार्बन की जो वेट है, वेट ऑफ कार्बन दैट इज 3.6 ग्राम है। वेट ऑफ हाइड्रोजन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको निकालना है। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कंपाउंड की वेट में से कार्बन की वेट को माइनस कर दो, तो जो आपको यहाँ पर वेट आएगा दैट इज द वेट ऑफ हाइड्रोजन, और ये आएगा 1.2 ग्राम्स। ये सब करने के बाद नेक्स्ट आपको परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन 3.6 ग्राम है तो 3.6 को डिवाइड करने हैं 4.8 से और इनटू क्या कर देंगे 100। तो ये आपको आएंगे बेटा 75% आएंगे परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन कार्बन की कैलकुलेट करने के बाद हाइड्रोजन की करना है बिल्कुल इसी तरह। हाइड्रोजन का वेट 1.2 ग्राम्स है, 1.2 ग्राम्स इसको डिवाइड कर दो कंपाउंड की वेट से 4.8 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये आएंगे आपको 25%। परसेंट कंपोजिशन कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करना है। एटॉमिक रेशो कार्बन की पहले करेंगे। कार्बन का परसेंट कंपोजिशन 75 है, इसको डिवाइड कर दो एटॉमिक वेट से कार्बन की, तो ये 12 से इसको डिवाइड करने हैं आपको, तो ये आएगा आपको 6.25। जस्ट लाइक दैट यू हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक रेशो ऑफ हाइड्रोजन and percent compositions of hydrogen atom is 25 divide 25 with atomic weight of hydrogen that is 1 and it comes 25। ये कैलकुलेट करने के बाद एटॉमिक रेशो कैलकुलेट करने के बाद सिंपल रेशो कैलकुलेट करना है। सिंपल रेशो सबसे पहले कार्बन की मिनिमम वैल्यू इसमें 6.25 है तो दोनों के एटॉमिक रेशो को 6.25 से डिवाइड कर दो। कार्बन की 6.25 और मिनिमम वैल्यू भी 6.25, सिंपल रेशो आएगा 1। हाइड्रोजन की सिंपल रेशो जो है, सिंपल रेशो ऑफ हाइड्रोजन इज 25, इसको डिवाइड कर दो 6.25 दैट इज द मिनिमम वैल्यू एंड इट कम्स
4, ठीक है, ये 4 के बराबर आएंगे। सो यहाँ पर कार्बन की सिंपल रेशियो 1 है, हाइड्रोजन का कितना आया 4। सो ये एम्पेरिकल फार्मूला है इस कंपाउंड का। इस तरीके से हम एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लास्ट स्टेप में मैंने बताया आपको। और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा पहला एग्जाम्पल। तो सेकंड एग्जाम्पल लेंगे। एक कंपाउंड है गिवन, ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड है, ठीक, जिसमें 42.9% कार्बन प्रेजेंट है और रेस्ट ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पर कंपाउंड गिवन है, ठीक, एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की जो पर्सन कंपोजिशंस है दैट इज 42.9%। पर्सन कंपोजिशन इसका दिया है और क्वेश्चन में लिखा है रेस्ट इज ऑक्सीजन, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द पर्सन कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये आएंगे आपको 100% में से कार्बन की पर्सन कंपोजिशन को माइनस कर दो, तो रेस्ट जो है वो पर्सन कंपोजिशंस ऑफ ऑक्सीजन होगा एंड इट कम्स टू 57.1%। ये कैलकुलेट करने के बाद डायरेक्ट एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करो। पहले एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन, पर्सन कंपोजिशन कार्बन की 42.9 है, तो 42.9% को डिवाइड कर दो कार्बन के एटॉमिक वेट से, दैट इज 12, और ये आपको आएंगे बेटा 3.57। आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की पर्सन कंपोजिशन हमने निकाला 57.1% है, और इसको एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो 16 से, और ये आपको आएंगे 3.56। इन दोनों एटॉमिक रेशियो में से मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन का 3.56 है। तो सिंपल रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे जैसे कार्बन की, तो मिनिमम वैल्यू से दोनों के एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करने हैं। 3.57 कार्बन की एटॉमिक रेशियो, मिनिमम वैल्यू 3.56 है एंड इट कम्स टू 1.002। सिंपल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.56 एटॉमिक रेशियो, मिनिमम वैल्यू भी 3.56, सो इट कम्स टू 1। तो यहाँ पर जो 1 आया आपको, ठीक है, सिंपल रेशियो कैलकुलेट आपने यहाँ पर किया। तो यहीं से आप एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। कार्बन का सिंपल रेशियो आया 1 और ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो क्या आया 1। सो इट इज इक्विवेलेंट टू CO। सो CO इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, और एक क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जिसकी वेट जो है दिया है, वेट ऑफ कंपाउंड 36.1 ग्राम, और इस 36.1 ग्राम में से सोडियम का वेट है 15.67 ग्राम। इस कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है 4.09 ग्राम, और लिखा है रेस्ट इज ऑक्सीजन, मींस ऑक्सीजन का फाइंड आउट करना है। सोडियम और कार्बन की वेट को प्लस कर दो और कंपाउंड की वेट में से माइनस कर दो, तो जो वेट आएगा वो ऑक्सीजन का वेट होगा। इन दोनों के वेट का सम आपको आएंगे, आप चेक कर सकते हैं इसको, 19.76 ग्राम। कंपाउंड का वेट 36.1 ग्राम है, इसको 19.76 ग्राम, जो कि सोडियम और कार्बन की वेट का सम है, इन दोनों को माइनस कर दो, 16.34 ग्राम्स आपको आएंगे, जो कि एटॉमिक वेट है ऑक्सीजन का।
पर्सन कंपोजिशन फाइंड आउट करना है क्योंकि डायरेक्ट वेट दिया है। तो पर्सन कंपोजिशन पहले सोडियम की हम करेंगे, सोडियम एलिमेंट्स की। सोडियम का वेट जो है 15.67 है। कंपाउंड का वेट जो है 36.1 है, इनटू क्या कर देंगे 100, तो ये आएगा आपको 43.40%। इसके बाद पर्सन ऑफ कार्बन आप कैलकुलेट करेंगे। पर्सन कंपोजिशन, कार्बन की पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए वेट 4.09 है, कंपाउंड की वेट 36.1, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 11.32 आएंगे आपको, जो कि पर्सन कंपोजिशन है कार्बन का। पर्सन कंपोजिशन कैलकुलेट करने हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का वेट 16.34 आया हमको, यहां पर हमने कैलकुलेट किया। डिवाइड कर दो 36.1 से, जो कि कंपाउंड की वेट है, इनटू 100, और ये आएंगे आपको 45.26%। ये सब कैलकुलेट करने के बाद एटॉमिक रेशियो आपको कैलकुलेट करने हैं। पहले एटॉमिक रेशियो कार्बन की हम कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एटॉमिक रेशियो के लिए यहाँ पर पर्सन कंपोजिशन 43.40 हमको आया। डिवाइड कर दो कार्बन की, ये कार्बन का कैलकुलेट नहीं करना है, पहले हमको करना है सोडियम का, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे सोडियम की। सो एटॉमिक रेशियो ऑफ सोडियम इज इक्वल टू पर्सन कंपोजिशन 43.40% है। सोडियम की एटॉमिक वेट आप सबको पता है 23 होता है, तो 23 से इसको डिवाइड कर दो और ये आपको आएंगे बराबर 1.88। इसके बाद एटॉमिक रेशियो आपको निकालना है, एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन 11.32% कंपोजिशन, वेट इसका 12 होता है, सबको पता है, तो ये आपको आएंगे 0.94। एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट कर दो ऑक्सीजन की। पर्सन कंपोजिशन 45.26, वेट इसका 16, तो ये आपको बराबर आएंगे एंड इट कम्स टू 2.82। ठीक, तो ये सब याद रखना है। ये वैल्यू ऑक्सीजन का एटॉमिक रेशियो है 0.94, कार्बन का आया, और ये 1.88। सो यहाँ पर एटॉमिक रेशियो सोडियम का जो एटॉमिक रेशियो जो है वो हमको आया कितना 1.88। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.88 आया। सो 1.88 एटॉमिक रेशियो ऑफ कार्बन हमको आया था 0.94। फिर इसके बाद एटॉमिक रेशियो ऑफ हमने ऑक्सीजन कैलकुलेट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.82 आया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.82। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करने हैं, ये सब कैलकुलेट करने के बाद सिंपल रेशियो ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू 0.94 है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने हैं, जैसे 1.88 डिवाइड कर दो 0.94 से। इस तरीके से कार्बन की कैलकुलेट कर सकते हैं आप सिंपल रेशियो। तो 1.88 को पहले डिवाइड कर दो 0.94 से, तो ये आपको आएंगे, इट कम्स टू 2। सिंपल रेशियो जो है कार्बन की आप कैलकुलेट कर सकते हैं 0.94, मिनिमम वैल्यू भी 0.94, ये आएंगे आपको 1।
सिंपल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.82 डिवाइड कर दो 0.94 से, तो 2.82 को आप खुद से डिवाइड कर दो, ठीक है, कैलसी यूज करना है, 0.94 से डिवाइड कर दो तो इट कम्स 3। तो यहाँ पर सोडियम कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम 2 टाइम्स है। कार्बन कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, तो यहाँ पे कार्बन 1 टाइम्स है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ऑक्सीजन 3 टाइम्स। सो द एम्पिरिकल फार्मूला इज Na2CO3 और इस कंपाउंड को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। इस टॉपिक को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।